नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आकाश तिवारी अपने YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ अत्यधिक उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। मतलब इसको हल करके x का मान निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अब यहाँ पे माइनस 7x है प्लस 6 है, तो माइनस 7x का ऐसा तो भाग करना पड़ेगा कि जोड़ने घटाने पर माइनस 7x ही आए। ठीक है, माइनस का साथ x ही आए, लेकिन गुणा करने पर प्लस 6 आए। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 6 और माइनस एक्स। तो यहाँ इसके गुणे में कितना है दोस्तों, इसके गुणे में एक माना जाता है इसका गुणांक। तो इनके गुणांक का अगर हम गुणा करें, ठीक है, गुणांक का माइनस 6 इंटू माइनस 1 गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा। तो देखिए प्लस का 6 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब कि हमें 7x को ऐसे दो भागों में लिखना है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का x और माइनस का 6x। तो माइनस का x और माइनस का 6x मिलकर माइनस का 7x वापस हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा अगर चाहेंगे तो। और यहाँ प्लस 6 बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगली लाइन में क्या करेंगे, देखिए x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x एक कॉमन लेते हैं, तो x स्क्वायर में से x कॉमन जाएगा, तो एक घात निकल गई यहाँ पे, तो इसकी एक घात बचेगी। ठीक है, और यहाँ x की घात एक थी, एक सामने आ गई, तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, फिर माइनस 6 है दोस्तों, यहाँ माइनस 6 हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ प्लस है, तो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस यहाँ आ गया, अब 6 यहाँ बचा। अब प्लस में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ माइनस बचेगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ताकि जब माइनस 6 से गुणा करें तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 6 फिर से हो जाए। ठीक है, ओके, ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अगली लाइन देखिए दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे माइनस 6, दोनों ब्रैकेट में सेम रहेगा अगर आपका गुणनखंड सही है। ठीक है, तो यहाँ दोनों सेम है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो माइनस का 6 देखिए, यहाँ से माइनस 6 और यहाँ पे भी माइनस 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम चीज बच रही है, और यहाँ पे जो कॉमन है ये और ये, इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो माइनस का 6 एक ब्रैकेट में और माइनस का 1 x माइनस 1 एक ब्रैकेट में। ये हमारा आंसर हो गया बराबर 0 के। तो जब 0 के इक्वल दिया रहेगा ना, तो इन ब्रैकेट्स को भी हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 6 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस का 6 इधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 6, तो x की एक मान है, x की घात 2 है, जितना x का पावर होगा उतना x का मान आएगा। यहाँ पे देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे x के वैल्यू, x का मान आ जाएगा दोस्तों। दोनों आंसर में, क्योंकि x की घात 2 थी, अगर x की घात 3 रहेगी, तो अगर x की घात 3 रहेगी तो हमें x के 3 मान मिलेंगे। तो यहाँ तक समझते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, तो कृपया इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 2 देखिए, आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है 5 पुस्तकों का जो मूल्य है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 रुपये कम है, 14 कम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, 14 रुपये कम है। तो बोला है कि एक पुस्तक का मूल्य बताइए, एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है कि उन्होंने बोला कि 5 पुस्तक का जो मूल्य है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर है। अगर यहाँ पे एक पुस्तक 2 3 4 5 पुस्तक है, तो बोला है कि मान लो कि ये एक पुस्तक का मूल्य है, ये 2 3 4 5 पुस्तक का मूल्य क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर है, के मूल्य से 14 कम है। ठीक है, 5 पुस्तक का मूल्य जो है वो 7 पुस्तक के मूल्य में 7 पुस्तक के मूल्य के कैसे बराबर, 5 7 के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए बोला है कि जो 5 पुस्तक का मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर है, यदि उसमें से 14 कम कर दिया जाए। ये है सवाल, उन्होंने दिया 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य के बराबर हो जाता है यदि उसमें 14 कम कर देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ये तो हो गया आपका समझने का तरीका। अभी इसको, तो 5 पुस्तक का मूल्य कब पता चलेगा दोस्तों, अगर हमें एक पुस्तक का मूल्य पहले हम ज्ञात करेंगे, जब एक पुस्तक का मूल्य पता चलेगा तो 5 या 7 या कितने भी पुस्तकों का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं। तो माना एक पुस्तक, यहाँ पे हल देखेंगे इस सवाल का दोस्तों। माना एक पुस्तक का मूल्य बराबर x, एक पुस्तक का मूल्य हमने क्या ज्ञात किया, माना कि एक पुस्तक का मूल्य x रुपए है, तो क्या जाएगा 5 पुस्तक, तो 5 पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य 1 ही x है, एक पुस्तक का मूल्य 1 ही x है, तो 5 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 ही x हो जाएगा। 7 पुस्तक का मूल्य 7x हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 5 पुस्तक का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 5x। उसके बाद इसी प्रकार 7 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 पुस्तक का मूल्य 7x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सवाल में क्या बोला, 5 पुस्तक का मूल्य, ये 5 पुस्तक का जो मूल्य है वो 7 पुस्तक के मूल्य से 14 कम है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब है कि प्रश्न के अनुसार, जैसा कि प्रश्न में बोला है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 5 पुस्तक का मूल्य बराबर 7 पुस्तक का मूल्य,
में से 14 कम, ठीक है, 14 कम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगली लाइन में देखिए क्या हो जाएगा, 5 पुस्तक का मूल्य हमें 5x पता है, तो यहाँ से हो जाएगा 5x बराबर 7 पुस्तक का मूल्य 7x माइनस उसमें से 14 कम करना, ठीक है दोस्तों। तो 5x इधर जाएगा 7 और माइनस में 14 इधर आएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 14 इक्वल टू 7x, ये 5 प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7x में, ठीक है। तो यहाँ से 7x में से 5x घटेगा, 14 को उधर ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट को राइट हैंड में लिख सकते हैं, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में। इससे हमारे सवाल के उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बराबर 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 14, 2 यहाँ क्या है गुणे में है तो वहाँ जाके भाग में हो जाएगा तो कट जाएगा 7 में 14। x का मान कितना है दोस्तों 7 आया, x का मान क्या आया 7 आया। यहाँ से हम लिख लेंगे x बराबर 7, अतः एक पुस्तक, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य हमने क्या माना था, एक पुस्तक का मूल्य यक्स माना था, तो बराबर यक्स बराबर 7 रुपए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपके इस प्रश्न का जवाब हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। एग्जाम में आप ऐसे ही सॉल्व करके आएंगे, आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। बिल्कुल समझ लीजिए, देख लीजिए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आशा करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। प्रश्न का एक एक भाषा देखिए दोस्तों, हमेशा आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से 14 कम है, मतलब जो 5 पुस्तक है, ठीक है, 5 पुस्तक का मूल्य 7 पुस्तक के मूल्य से बराबर हो जाएगा। यदि 7 पुस्तक का मूल्य जो होगा वो 5 से ज्यादा ही होगा तो उसमें 14 कम करेंगे तो वो 5 पुस्तक के मूल्य के बराबर होगा। तो यही प्रश्न था, यहाँ पे आपको फोकस करना था, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेली हम आपके लिए 5 से 10 क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिए डेली लेके आएंगे और आपके लिए एक एक सवाल को राजन सीरीज और पवन सीरीज दोनों सॉल्व करवाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे वहीं से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा दोस्तों। इससे अगर बाहर आएगा तो तब भी इस तरीके से इसी पे बेस्ड होगा, जो भी सवाल आएंगे उसमें अंक चेंज हो सकते हैं लेकिन जो मेथड होगा वो यही होगा। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है, a+1/a, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादातर ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है आपकी BTC एग्जाम में। तो a+1/a = 3 दिया है, तो बोल रहा है तो a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। क्या करना, मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं क्या हो सकता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये किस टाइप का है दोस्तों, a² + b² टाइप का है। तो यहाँ पे a + b दिया भी है, देखिए a + b, जैसे मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता तो a² + b² टाइप का है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से a+1/a का होल स्क्वायर खोलते हैं तो क्या होगा, तो ये a है, फिलहाल के लिए ये क्या है, ये a है और ये वाला जो है वो b है। तो हम सूत्र जानते हैं a², a मतलब आगे वाले का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, समझ गए हम, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये a है, ये b है, पहला a है दूसरा b है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 1/a का स्क्वायर, ये हो गया b² प्लस 2a कितना है, a हमारा a ही है दोस्तों, तो ये 2 × a हो जाएगा, b कितना है 1/a है, b की जगह पे 1/a है दोस्तों। वेरी गुड, समझ में आ जाएगा, a से a कट गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो a + 1/a का वैल्यू कितना दिया है प्रश्न में दोस्तों, देखिए 3 दिया है, तो ये 3 को हम a + 1/a की जगह पर रखेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3। और देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, घात 2 है, तो घात 2 कर देंगे, यहाँ पे a² हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 1 ही होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो नीचे आएगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ a से a कट गया तो 2 बचा, +2 बचा है दोस्तों, क्या बचा है +2 बचा, ठीक है। अब +2 को इधर ले आ दें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हुआ दोस्तों 9 हो गया, और ये 2 इधर आएगा, प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे a² + 1/a²। देखिए दोस्तों यहाँ 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो 7 = क्या हो गया a² + 1/a², ठीक है। इसी का मान याद करना था दोस्तों। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में लिख सकते हैं, और का मतलब दोस्तों क्या होता है अथवा होता है, हिंदी में लिख देते हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अथवा ये आपका आंसर है। अगर आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड लिख सकते हैं, यहाँ से a² + 1/a² = 7, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपकी इस प्रश्न का जवाब, आंसर नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कहीं पे नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आकाश कोचिंग प्रतापगढ़ को जरूर फॉलो करें और वहाँ पे आप अपने प्रश्न को हमें भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, आकाश कोचिंग प्रतापगढ़ जरूर सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। हम आपके लिए ऐसे ही हर आपके लिए अच्छे सवाल लेके आते रहेंगे जो आपकी परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए दोस्तों।